students, how are you all? Students, today we will read chapter 2nd of Geo, which name is the globe and maps. So let's start the chapter now. The earth is very large in size. We cannot see the whole of the earth in its actual size and shape. Therefore, we use models, photographs or maps to study the earth or any part of it. You have seen a photograph of the earth in the previous lesson. What is the shape of the earth? It is round like a ball. This shape is called a sphere or a spherical shape or geode. In fact, the earth is not a perfect sphere. It is slightly flat or depressed at the poles. The best model of the earth is a globe. It is a three-dimensional model and it shows the earth in its true shape. You have to see figure 2.1. Students, जो हमारी पृथ्वी है उसका जो आकार है बहुत ही बड़ा है. हम उसके मतलब जितना भी पृथ्वी का आकार है और उसका जो आकार है उसको हम वास्तविक रूप में नहीं देख सकते. इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? मॉडल्स, फोटोग्राफ्स और मैप्स. पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं. You have seen a photograph of the earth in the previous lesson. आपने पिछले चैप्टर में एक अर्थ के एक पिक्चर को देखा है. What is the shape of the earth? हमारी पृथ्वी की जो शेप है वो क्या है? It is round like a ball. यह एक बाल की तरह है. The best model of the earth is a globe. हमारी पृथ्वी का सबसे अच्छा मॉडल कौन सा है? ग्लोब है. इट इज़ अ थ्री डिमेंशनल मॉडल. यह एक 3 आयामी मॉडल है. एंड इट शोज़ द अर्थ इन इट्स ट्रू शेप. और यह अर्थ को इसकी जो एक्चुअल शेप है उसकी तरह ही इसको मतलब रिप्रेजेंट करता है. यू हैव टू सी पिक 2.1. On the globe we get a very clear idea of the equator. ग्लोब पर हम बहुत ही ईजी तरह से देख सकते हैं इक्वेटर को. It shows us that the parallels of latitude are circles and the meridians of longitude are semicircles or arcs. यह ये दर्शाता है कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो जो पैरेलल्स लैटिट्यूड्स हैं वो एक सर्कल के शेप में हैं और जो कि मेरिडियंस हैं लॉन्गिट्यूड के वो एक सेमी सर्कल या एक आर्क की शेप में है. स्टूडेंट्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं इनको आप नेक्स्ट चैप्टर में इनके बारे में समझोगे. इट आल्सो शोज़ दैट ऑल मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कवरेज एट द पोल्स. The division of the earth into 4 hemispheres: northern, southern, eastern and western. मीन्स जो हमारी अर्थ है वो 4 भागों में बटी हुई है, 4 हेमिस्फेयर में बटी हुई है. दैट इज़ कॉल्ड नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न. इज़ क्लियरली विजिबल. द शेप एंड साइज ऑफ द continents and oceans etc. are also shown accurately on the globe. ग्लोब पर हम महाद्वीपों और महासागरों का जो आकार है उनको हम उनकी एक्चुअल मतलब शेप में देख सकते हैं. The distances and directions are correctly shown on the globe. और ग्लोब पर हम डिस्टेंसेस और डायरेक्शंस दिशाओं को भी अच्छी तरह से देख सकते हैं. As we know, a globe is a model of the earth in its true shape. जैसा कि हम जानते हैं कि जो ग्लोब है एक
मॉडल है अर्थ का और उसकी ट्रू शेप को रिप्रेजेंट करता है। वी हैव सीन दैट अ ग्लोब इज़ वेरी यूज़फुल टू अस। ग्लोब हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, बट द यूज़ ऑफ ग्लोब पोजेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। बट इसके साथ ही ग्लोब को यूज़ करने में हमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्लोब्स आर डिफ़िकल्ट टू कैरी। सबसे पहले ग्लोब को कैरी करना बहुत ही मुश्किल होता है। मीन्स ग्लोब को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बहुत ही कठिनाई का सामना करते हैं। दिस प्रॉब्लम इज सोल्ड एज द फोल्डिंग ग्लोब्स आर नाउ अवेलेबल। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आजकल जो है वो फोल्डिंग ग्लोब्स भी आ गए हैं। दीज ग्लोब्स कैन बी इन्फ्लेटेड विद एयर एंड व्हेन दे आर टू बी कैरिड द एयर कैन बी टेकन आउट। सच फोल्डिंग ग्लोब्स कैन बी कैरिड इन योर पॉकेट। इस प्रकार के जो ग्लोब्स हैं हम उनको अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। बट देयर आर सम डिफ़िकल्टीज इन द यूज़ ऑफ ग्लोब्स। परंतु फिर भी ग्लोब को यूज़ करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वन कैन नॉट सी द एंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ एट ए ग्लैंस ऑन द ग्लोब। हम ग्लोब पर पृथ्वी के मतलब सारे सरफेस को एक टाइम में हम उसको नहीं देख सकते। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट लैंडफॉर्म्स, रोड्स, रेलवेज, टाउन्स एंड विलेजेस एट्सेट्रा कैन नॉट बी obtained on a globe. For showing such details, we use maps. Means landforms, roads, railways, towns and villages कि अगर हमने इंफॉर्मेशन को कोलेक्ट करना है तो हम उसको ग्लोब के द्वारा कोलेक्ट नहीं कर सकते। इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए, डिटेल्स के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मैप्स। A map is a flat, symbolic representation of the earth or a part of the earth's surface drawn according to a scale. The scale is the proportion between the actual or ground distance between two places on the earth and the distance between the same 2 points on the map. Thus, if 2 points at a distance of 1 kilometer on the ground are shown 1 centimeter apart on the map, then the scale of the map will be 1 centimeter to a kilometer. जो मैप है वो एक फ्लैट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है पृथ्वी की और पृथ्वी के सरफेस की, सतह की, जो कि एक स्केल के द्वारा उसको ड्रॉ किया जाता है। जो स्केल है वो एक प्रोपोर्शन होता है किसके बीच में? एक्चुअल और ग्राउंड डिस्टेंस के बीच में, बिटवीन 2 प्लेसेस, 2 स्थानों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसमें 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। Ptolemy was a Greek scientist who lived in the 2nd century AD. He made map making a science. He wrote a book on geography in which the idea of latitude and longitude was introduced for the first time. Students, Ptolemy जो है एक ग्रीक साइंटिस्ट था जो कि 2nd सेंचुरी के मतलब टाइम में था और उसने एक मैप मेकिंग साइंस को बनाया। उसने एक बुक लिखी जियोग्राफी की जिसमें उसने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया। वी ऑल नो दैट शेप ऑफ द अर्थ इज़ स्फेरिकल। हम सब जानते हैं कि जो अर्थ की जो शेप है, आकार है, वो स्फेरिकल है। बट ऑन ए मैप, परंतु एक मैप पर द वर्ल्ड इज चेंज फ्रॉम अ स्फीयर इनटू रेक्टेंगुलर प्लेन विद द नॉर्थन एंड साउथर्न पोर्शंस ऑफ द अर्थ स्ट्रेच्ड आउट ऑफ प्रोपोर्शन. The map thus is not an accurate representation of the earth. Still, the map are very useful to us.
and we use them more often than we use globes. The most important advantage of maps is that we can draw a part or the whole of the earth on a map. Many details can be shown on such a map. मीन्स जो अर्थ का, पृथ्वी का जो आकार है वो स्फेरिकल है, परंतु एक मैप पर इसका जो आकार है एक रेक्टेंगुलर की शेप में नज़र आता है। फिर भी जो मैप है वो अर्थ की एक्यूरेट को, मतलब उसके जो आकार एक्चुअल में आकार है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। फिर भी जो मैप है हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है और हम इसको ग्लोब से ज़्यादा मतलब महत्व देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो एडवांटेज है मैप की वो यह है कि हम पृथ्वी के एक पार्ट को या होल अर्थ को इसको मतलब ड्रॉ कर सकते हैं इस पर, और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है हम इस पर दिखा सकते हैं। यूजेस ऑफ मैप्स, फर्स्ट है मैप्स आर यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स एंड कॉमन पीपल अलाइक। जो मैप्स है वो स्टूडेंट्स और सामान्य लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकंड, दे आर वेरी यूज़फुल टू टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स, मीन्स जो मैप है वो टूरिस्ट और ट्रैवलर्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। थर्ड, दे आर आल्सो यूज्ड बाय द डिफेंस पीपल। मैप्स आर यूज़फुल इन बोथ प्लानिंग डिफेंस एज वेल एज अटैक्स। They provide a lot of information to the planners too. Planning of roads, housing, colonies, factories, dams and many other things is done on the basis of information given on the maps. जो मैप्स हैं वो प्लानिंग डिफेंस के लिए और अटैक करने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और डायरेक्शन को जानने के लिए भी मैप्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और बिसाइड्स जो मैप्स है उसको कैरी करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको बहुत ही आसानी से ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ मैप्स। There are different types of maps. The three most basic categories are, first of all, political maps. The maps showing the boundaries and areas of different countries and states are called the political maps. जो राजनीतिक मैप है वो भिन्न मतलब किसी भी कंट्री की बाउंड्रीज़ और एरियाज़ को, मतलब कोई भी राज्य या किसी कंट्री की बाउंड्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड है फिज़िकल मैप्स। सम ऑफ द मैप्स शो द फिज़िकल फीचर्स सच एज द continents and oceans, the mountains, plains and plateau etc. They are called the physical maps. जो फिज़िकल मैप्स हैं, भौतिक मैप होते हैं, वो किसी भी मतलब कोई भी लगा लो, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स फिजिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, लाइक कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप, महासागर, पर्वत, प्लेन्स एंड प्लेटो एटसेट्रा। तो इनको रिप्रेजेंट करने वाला जो मैप है क्या कहलाता है? फिजिकल मैप। थर्ड है थीमेटिक मैप्स। दीज आर द मैप्स that represent particular features only, such as types of weather or distribution of forest, industries or people or minerals. The maps are given suitable names on the basis of what is shown by them. थीमेटिक मैप जो है वो वेदर को मतलब रिप्रेजेंट करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट में जंगलों का जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इंडस्ट्रीज और पीपल, मिनरल्स, इन सबको जो रिप्रेजेंट करने वाला मैप क्या कहलाता है? थीमेटिक मैप। नेक्स्ट है लैंग्वेजेस ऑफ मैप। टाइटल, डायरेक्शन, स्केल, key and grid system are some of the important elements of a map. First of all, title. All maps have a title which tells the reader what the map is about. First element है title,
मतलब सारे मैपों के ऊपर जो है एक टाइटल लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे रीडर को, पढ़ने वाले को ये पता चले कि ये जो मैप है किसके बारे में है। जैसे आप किसी मैप को फिल करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रिवर्स का मैप जो है फिल करना है, तो आप टाइटल क्या दोगे? रिवर्स ऑफ इंडिया। ओके। सेकंड है डायरेक्शन। You might have observed an upright arrow mark in the upper right hand corner of a map. The tip of the arrow is often marked with the letter N. This arrow indicates which side of the map is the north side of the area shown on the map. The arrow is called the north line. With the direction of north given on the map, the other three main directions, the east, the west, and the south, can be easily found. On a map, generally the north is indicated upwards by the tip of the arrow. The south is downwards. The east is to the right and the west to the left. These four major directions are called the cardinal points of the compass. A compass is an instrument which shows the directions. Besides the four major directions, intermediate directions like the northeast, the southeast, etc. can also be easily shown. Figure 2.2. You have to see figure. First of all, north, south, west, east. Cardinal directions, that is called cardinal directions. And intermediate directions are northeast, northwest, southeast, southwest. And so children, in next video we will continue this chapter. Till then, stay home.